हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 34 है और आज हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। तो आज इसकी अपनी पहली ही क्लास रहेगी, तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और ये आपका सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आज हम एसआई को शुरू करेंगे। ठीक है, एसआई शुरू कर रहे हैं तो बेसिक करेंगे आज। और अगर आपको साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक आता है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। देखो, बेसिक चीज अगर आपको आती है तो इसे देख के टाइम खराब नहीं करना है। टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है। जो चीज आपको नहीं आ रही है उस पर ये वाला टाइम लगाना है अभी। ठीक है, देखो मैं लालची नहीं हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, मेरा टाइम बढ़ाओ, ऐसे मैं सलाह नहीं दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ और ये जो उलझा के रखने वाला काम मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो अपने टाइम का सही जगह पर यूज करना है। अभी मैं बेसिक कराऊंगी और उसी बेसिक से रिलेटेड ही फिर क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। ठीक है, आज हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं रहेगा, बेसिक सीखेंगे, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बेसिक अगर आपको आता है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। इतने टाइम में आप अपना वो चीज कवर करेंगे जो आपको नहीं आती है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं और मैं शुरू करती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। तो इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग देख लेना आप एक बार। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मूलधन। ठीक है, जो पैसा उधार दिया गया है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मूलधन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पैसा हमने उधार दिया है, कुछ ब्याज मिलेगा मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट। पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही लिखना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज। अब ब्याज को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट मतलब कि मिश्र धन। ठीक है, तो आपको अमाउंट भी पता होना चाहिए। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगी एक एक करके। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। मतलब कि जो पैसा आपने उधार दिया उस पर जो आपको ब्याज मिला उसमें आपने ब्याज को ऐड कर दिया, आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा, मतलब कि मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टाइम हो गया, कितने समय के लिए आपने पैसा उधार दिया गया है, टाइम। ठीक है, और इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, मतलब कि ब्याज की दर, किस दर से आपने पैसा उधार दिया है वो बेटा। ठीक है, ब्याज की दर या दर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्याज दर बोल देते हैं इसको, ब्याज दर ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा लिख देती हूँ। चलो ठीक है, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आती रहेंगी चीजें और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कोई भी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? ब्याज दर या ब्याज की दर या ब्याज दर। ठीक है, इतना ही रहेंगे, इतना ही रखेंगे इसको। अब मैं समझाती हूँ आपको एक एक चीज। तो यहां से, अरे भैया पेन चल जाओ, देखो क्या क्या हट गया। ये हमारे हाथ है ना, कुछ भी कर देते हैं सच में, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ और अब मैं इधर समझाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपने प्रिंसिपल लिया, इसको हम शॉर्ट में पी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में पी ही लिखेंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई लिखेंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट को हम ए लिखेंगे। ठीक है, और टाइम को हम टी लिखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर लिखेंगे। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ आती हूँ। अगर मैंने प्रिंसिपल में क्या कर दिया बेटा? एस आई को ऐड कर दिया। एस आई मतलब कि साधारण ब्याज। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? अमाउंट। क्या आ जाएगा? अमाउंट मतलब कि मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर, एक ही लाइन याद रखनी है, उसी से सारी चीजें बनेंगी। देखो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस के एसआई मतलब कि साधारण ब्याज। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ये यहीं से बना है हमारा। अगर केवल मेरे को साधारण ब्याज चाहिए तो एसआई चाहिए तो एसआई बराबर अमाउंट, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। समझ रहे हो ना? तो ये तीन चीजें आपको यहाँ से इतनी पता होनी चाहिए। देखो, एक ही फॉर्मूला था ये वाला, हमने इतनी चीजें बना दी यहाँ से हमने। अब यहाँ से मुझे अगर साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, तो वो कितना आ जाएगा बेटा? पी आर टी बट्टे 100। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज क्या होता है? पी आर टी बट्टे 100 होता है। अब ये जो प्रिंसिपल होगा अपने आप में पूरा 100% होगा। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास ये ब्याज बचा हुआ है ये किसके बराबर बचेगा बेटा? आर इंटू टी के बराबर बचेगा। मतलब कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो मेरे को साधारण ब्याज मिलेगा वो किसके बराबर होगा? R% इंटू टी। ठीक है,
इसके बराबर मेरे को साधारण ब्याज मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, पूरा 100% होगा। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 100% है तो फिर ब्याज कितना बचा हमारे पास, R इंटू टी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास साधारण ब्याज है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम के बराबर होता है, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो। ठीक है, अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया तो ब्याज कितना होगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, तो यहां से मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये अपना फॉर्मूला है, इसको रहने दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने समझा दिया। अभी मैं एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगी और आपको ये चीज याद रखनी है, बस ये वाली चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको पूरा हटा के लिखना पड़ेगा, मेरे को हटेगा नहीं, ऐसे आधा 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 नहीं हटेगा, ऐसे हटा देते हैं पूरा। ठीक है, अभी मैं इसको सही कर देती हूँ। क्या बनाया था हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू, ठीक है, तो SI बराबर PR/T बट्टे 100, आपको ये याद रखना है। ये तो हम नहीं लगाएंगे, कभी जरूरत पड़ी तो लगा लेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा ये वाला चलेगा, आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल क्या ले लिया, मैंने प्रिंसिपल ले लिया 2000 रुपए। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल ले लिया 2000 रुपए, और टाइम में ले लेती हूँ कुछ भी, टाइम मैंने ले लिया 4 साल का। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले ली कितना, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ले ली मैंने, 5%। और मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे साधारण ब्याज बताइए कि कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो अभी ये जो वैल्यू है अपनी, प्रिंसिपल पूरा 100% बराबर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। साधारण ब्याज कितनी हुआ, मैंने क्या लिखवाई, R% इंटू टी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5% इंटू टी कितना है, 4, मतलब कि 5 चौक 20%। कितना आ जाएगा, 20%। यहां से ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि इसका ये 20 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, 20 गुना है। तो ये जो साधारण ब्याज आएगा, इसका 20% का कितना होगा, 20 गुना होगा। कितना आ जाएगा, 400 रुपए। समझ रहे हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करें, देखो हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि SI बराबर क्या होता है बेटा, PR/T बट्टे 100। ठीक है, ये लिखवाया था हमने। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, 2000 रुपए, और R कितना है बेटा, 5%, और टाइम कितना है, 4 साल का। ठीक है, बट्टे 100 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 00 से 00 जाएगा, और 5 चौक 20 इंटू 20 करेंगे तो 400। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो, यहां से भी 400 आया है और यहां से भी 400 आया है। यहां पर हमें मिनिमम कैलकुलेट करनी पड़ती है, यहां पर हमें लिखनी पड़ेंगी चीजें, बिल्कुल फ्रेम में सेट करनी पड़ेंगी। यहां ऐसा नहीं करना पड़ता। यहां हमने रखा कि 100% की वैल्यू ये है, तो 5 चौक 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। बस बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ आपको हर बार पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगर आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछा जाएगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट अगर पूछा जाएगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आपका क्या था बेटा, प्रिंसिपल था, प्लस का 400 रुपए आपको ब्याज मिली है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2400 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2400 रुपए आ जाएगा। ओके, समझ रहे मेरी बात को। ब्याज आपके पास है ही है, प्रिंसिपल आपके पास कितना था, 2000 रुपए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना आया आपके पास, 400 रुपए। ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है सिर्फ। ठीक है, अभी हम बेसिक, बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक वाले ही करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने घर की बात है। ठीक है, देखो ये तो 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो ये जो मूलधन है प्रिंसिपल, मैं इसको 100 मान लू, कितना मान लू, 100। तो जो मेरे को साधारण ब्याज मिल रहा है, इसका 45% मिल रहा है, मतलब कि 45 मिल रहा है। समझ रहे हो, इसका 45% मिल रहा है, मतलब कि 45 मिल रहा है। अब ये जो मेरे को ब्याज मिला है, ये कितना होगा बेटा, R% इंटू टी, और टी कितना है मेरे पास, 9। तो 9 से काटोगे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, 5%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया ना, देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ, इसे हटाती हूँ, फिर से समझाती हूँ एक बार। ये मुझे आपके दिमाग में बिल्कुल उतार देना है, 2-3 बार समझाऊंगी मैं से, और 2-3 लिख के समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, प्रिंसिपल को 100 मान लिया।
मैंने कहा जो मेरे को ब्याज मिल रहा है, ब्याज, ठीक है, जो मेरे को साधारण ब्याज मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 45%, या प्रिंसिपल 100% होगा, ऐसे कर लो, 45% ये मेरे को मिल रहा है ब्याज, ठीक है। ये जो मेरे को ब्याज मिल रहा है ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू के टाइम, इसके बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो ये टाइम कितना है मेरे पास 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये ले लेती हूँ और ये मेरे को 45% दे रखा है, ठीक है। यहाँ से आप काटोगे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा आपका 5%। अभी समझ गए, अभी समझ में आ रहा है आपको, समझ पा रहे हैं चीजों को। ये 5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें पता करना है, और टाइम हमको दे रखा है 9 साल का, और जो हमको ब्याज मिल रहा है वो इसका 45% मिल रहा है, 100 का 45% मतलब कि 45 मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, 100 का 45% मतलब कि 45 में ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, 100 का 9 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना मिलता है, 45, ठीक है। तो 100 से 100 जाएगा, 9 से काटोगे 5 बाद जाएगा, और ये आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया, देखो मैंने इससे भी करके बता दिया आपको, इससे भी बता दिया, एक बार और मैं ये वाला बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे आपके दिमाग में उतारनी है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, आपका साधारण ब्याज होता है, ठीक है। ये मुझे आपको दिमाग में छाप देना है। इसे छापने के लिए मैं एक बार और से समझाऊंगी और उसके बाद में आगे बढ़ूंगी, ठीक है। इसे हटाती हूँ मैं, एक बार और इसे समझाती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखो बाबा रे बाबा, देखो बेटा, मैंने क्या करा था, मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया था, ठीक है, क्योंकि हाँ मूलधन का 45% में ब्याज मिल रहा था, मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया था। बार बार समझा रही, बोर मत हो जाना मुझे, कुछ बच्चे ऐसे है ना कि जिनको नहीं पता है, तो उनको समझाना है मुझे, ठीक है। और ब्याज मुझे कितना मिल रहा है बेटा, इसका 45%, ठीक है, प्रिंसिपल का 45% मेरे को ब्याज मिल रहा है, तो 45 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरे को ब्याज मिल रहा है ये किसके बराबर होगा, ये जो आपका 9 साल दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि R%, ठीक है, ये होगा। अब इससे आप काटोगे 5 बार जाएगा, तो ये जो आपका R% है इसके बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5%। समझ गए, अभी ठीक से समझ में आ गया ना। अभी आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं, चलो। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपए है। 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपए है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 5% इंटू 6 मतलब कि 30%, ठीक है, 30% बराबर कितना है, 1800 रुपए। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा बेटा, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 60 गुना है, तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा, तो 60 गुना का मतलब ये 6000 रुपए आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे आपने करना है, इसलिए मैं बार बार पहले क्वेश्चन को समझा रही थी कि ये आपने अपने दिमाग में उतार लेना है। ये क्या है बेटा, आपका प्रिंसिपल, ठीक है, और ये क्या था आपका साधारण ब्याज मतलब कि ऐसा ही। समझ गए मेरी बात को, आगे बढ़े, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पे इतना जोर दिया था। हमने कहा ये आपके दिमाग में हमें छाप देना है अभी के अभी, ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बढ़े, देखो 8 महीने के लिए 14 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 27,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मुझे इसे फॉर्मूले से करूंगी तो अच्छे समझ में आएगा, तो फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारी 44 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, फ्रैक्शन मत करो, चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो 14 तिया कितना होगा, 14 तिया 42 और 2 44, ठीक है, 44/3%, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बना रहे, ऐसे रहने देते हैं। और 8 महीने का समय है और हमारा इतना क्या दे रखा है, प्रिंसिपल साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो 27,000 रुपए, 27,000 रुपए पर 8 महीने, महीना है साल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वार्षिक ब्याज है, ठीक है, तो हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 44/3%, समझ रहे हो, ये आपका ब्याज आ जाएगा। बस यहाँ से 00 से 00 उड़ा देंगे, उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, और उसके बाद 3 से काटेंगे 3 चौका, और 3 से काटेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। फिर 4 से काटोगे तो आपका ये 11 बार काट दो, ठीक है, फिर 8 तिया 24 मतलब कि 240, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0 4 6 और 2 2640। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2640, ठीक है। ये हटाए, थोड़ा सा अच्छा सा बना दे, देखो पीडीएफ आपके पास जाएगी तो देखने में थोड़ा सा गड़बड़ चीजें लगेंगी, इसलिए हटा के सही से लिखेंगे एक बार से, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर 44/3% लिखा हुआ है, और हमने ये बनाया था यहाँ पर कि 27,000 रुपए पर
आपको 8 महीने को, महीना था साल बनाना था, 12 से हमने भाग किया था, और 44/3% ठीक है की दर से जो हमें ब्याज मिलेगा वो 2640 रुपए मिलेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज, अभी वाला क्वेश्चन है सेम डिक्टो, ऐसे ही फॉर्मूले से ही कर देते हैं। 9 महीना है, इसको साल बना लो, ठीक है, कुछ चीजें फॉर्मूले से ही जल्दी होती हैं। अब देखो मैं इसको साल में कन्वर्ट करूंगी वैसे लिख लिख के, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगी। तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जो आपको ये लिखवा रखा था, और जो मैंने तरीका आपको बताया था वो भी याद रखना है, ठीक है। और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है, 4.25%। हमें ब्याज बताना है कि ब्याज कितना होगा, कितना होगा ब्याज। तो इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो चिपकाएंगे, फिर ये वाले 3 जीरो, ये वाले 3 जीरो उड़ा देंगे, उसके बाद 12 दूनी 24, उसके बाद 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 9 से 9 8 72 और 9 8 72 720 और 9 पंजे 45, ये आ जाएगा आपका 765 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, मतलब मैं तो समझ ही पा रही हूँ आप समझ पा रहे हो ना। चलो, किस वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 5/8 हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 5/8 हो जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल अगर 8 है तो SI जो ब्याज हमें मिलता है वो कितना है बेटा, 5 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अगर मैं इसको 100 बना के सॉल्व करूं तो ऐसे कर सकते हैं कि 8 रुपए अगर हम लगाते हैं तो उस पर हमें 5 रुपए क्या मिलती है, ब्याज मिलती है। ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा SI, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको 800 बना दूं, देखो रेशियो में लिख लिया मैंने, तो मैं 0 0 चिपका सकती हूँ, ठीक है, यहाँ 0 0, वैसे फॉर्मूले से भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट तरीका समझना है, तरीका समझना है, उससे चीजों को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने से 800, मैंने कहा कि अगर मैं 800 रुपए लगाती हूँ तो 500 रुपए मुझे ब्याज मिलती है, तो मैं 100 रुपए अगर लगाऊंगी तो मुझे ब्याज कितनी मिलेगी, इसका मैंने कितना कर दिया बेटा, 1/8 कर दिया। तो इधर भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 1/8, तो 8 पंच 40, 8 छक्के 48 के बाद 2 बचेगा, 8 दूनी और 8 पंच 40, कितना आ गया, 62.5। अगर मैं 100 रुपए लगाती हूँ तो मुझे ब्याज 62.5 मिलता है। अभी मैंने प्रिंसिपल को 100 में बना दिया, तो अब मेरे को ब्याज किसके बराबर मिलेगा बेटा, R% इंटू टाइम, जो कि 10 वर्ष का दे रखा है, बराबर कितना है, 62.5। तो यहां से केवल R% बराबर कितना आ जाएगा, 62.5 बटे 10 बराबर 6.25%। दिस इज आंसर, 6.25%। ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसे 100 में ये तोड़ना भी सीखना है आपने, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे आएंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी इसे बनाने की, तो ये सीखना है आपने। अभी मैं इसे जो आपका फॉर्मूला था PRT/100, इससे भी बताती हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, ब्याज बराबर होता है आपका PRT/100, ठीक है, यही होता है। तो हमने कहा कि हम 8 रुपए अगर लगाते हैं, प्रिंसिपल कितना 8 रुपए, साधारण ब्याज कितना बेटा 5 रुपए उसमें हमें मिलता है अगर हम 8 रुपए लगाते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमने 8 रुपया लगाया है और टाइम हमें 10 वर्ष का दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछी है और ब्याज हमें 5 इसमें मिल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 0 से काट दें 0, ठीक है, और उसके बाद ये 50, R बराबर 50/8, ठीक है, ये आ जाएगा। 50/8 का क्या मतलब होगा, 8 पंच 40, 8 छिक्के 48, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6.25%। तो आपका फॉर्मूले से भी मैंने बता दिया है, बट आपको ये तोड़ना भी सीखना है, अब बनाना सीखना है आपको। 100 प्रिंसिपल को ना 100 पे ले आओ आप, जब आप 100 पे ले आएंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। जो ब्याज रहेगा फिर आपका R% इंटू टाइम के बराबर रह जाएगा, ठीक है। चलिए, 9,000 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 9,000 रुपए पे 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज, तो महीने को साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 3% मुझे चाहिए, तो 3% कितना आ जाएगा, 9 27। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने कहा इसको 100% मान लिया मैंने, प्रिंसिपल 100% है, अपने मानने की जरूरत नहीं है, वो 100% ही है, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो प्रिंसिपल 100% बराबर कितना है मेरा, ये है ब्याज, जो मेरा साधारण ब्याज होगा SI,
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर होगा, जो कि 3 महीने का दे रखा है, साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 से 12 कटेगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर इतना है। ये कितना गुना है बेटा, 90 गुना है। तो ये जो इसका भी ब्याज कितना आ जाएगा, 90 गुना आ जाएगा और 9 या 27, ये 270 आपका ब्याज हो जाएगा। समझ रहे हो, 270 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे फॉर्मूले से कर दे, चलो फॉर्मूले से भी कर दे। ये आपका पहला वाला तरीका, ये आपका दूसरा वाला तरीका। फॉर्मूला था पीआरटी बट्टे 100, तो 9,000 रुपए हमारा क्या है बेटा, मूलधन है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना है, 3 महीने का। इसे साल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 12 से 12 कटेगा, 00 से 00 कटेगा और 9 या 27, 270 रुपए, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां से भी जल्दी हो गया, लेकिन ये चीज आपने अपने दिमाग में थोड़ा छाप लेनी है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत काम की है। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, मतलब कि प्रिंसिपल और SI लिखूं अगर, तो अगर मैं 100 रुपए लगाती हूँ तो 3 गुना हो जाती है, मतलब 200 रुपए ब्याज मिलती है। अमाउंट लिख लेती हूँ, चलो ठीक है, अमाउंट लिख लेती हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा मैंने प्रिंसिपल अगर 100 लिया है तो 3 गुना हो जाती है, मतलब कि 300 रुपए हो जाती है। ठीक है, मेरे को ब्याज कितना मिला बेटा, 200 रुपए ब्याज मिला। अब ये 100 जो मैंने मान लिया, ये अपने आप में 100% हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया, 100%, 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो मेरे को ब्याज मिल रहा है ये वाला, ये किसके बराबर होगा, R% इंटू का टाइम, जो कि 9 वर्ष का दे रखा है। समझ रहे हो, तो यहाँ से R% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 200 बट्टे 9 का मतलब क्या होगा बेटा, 22 सही 2/9%, 2/9%, 22 सही 2/9%। ठीक है, 22 सही 2/9%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9%, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। क्या है रे बाबा, ये आप ए बनाओ यहाँ पर। ठीक है, ये आप बी बनाओ यहाँ पर, ये सी बनाओ यहाँ पर और यहाँ पर डी बनाओ, ऐसे बनाओ। ठीक है, चलिए 22 सही 2/9%। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ये आपको समझना है इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 12,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। और जो प्रिंसिपल होगा वो 100%। ठीक है, 100% बराबर 12,000 रुपए, और जो मेरे को ब्याज मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा बेटा, R% इंटू का टाइम। R% कितना है, 15%, और टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष, मतलब कि 15 या 45% मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 120 गुना है। तो ब्याज भी मेरे को कितना मिलेगा बेटा, इसका 120 गुना मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12/60 और 6 चौक 6 निम 54। ठीक है, 6 निम 5400 रुपए। ठीक है, 12/60 मैंने यहाँ से 9 पंजे 45 से 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12/60 और 6 निम 54, तो 5400 रुपए ये आपका ब्याज आ जाएगा। मल्टीपल करना 120 का 45 से, यही आएगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको तोड़ लिया था, इसको 9 इंटू 6 कर लिया था, तो 12/60 है, 9 इंटू 5, सॉरी 9 इंटू 5। ठीक है, तो 12/60 और 60 का मल्टीपल से करोगे तो 6 निम 54, तो आपका 5400 रुपए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलिए हटा दिया हमने इसको, और समझ में आ रहा है ना कैसे आप इससे भी कर सकते हैं। देखो, पीआरटी वाले से अपना पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका पीआरटी बट्टे 100, SI बराबर क्या होता है, PR, अरे भैया दोनों जगह आर नहीं बनाना है हमको, PRT बट्टे 100। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा था। ठीक है ना, तो यहाँ से 00 से 00 हमने उड़ा दिया, और इसके बाद यहाँ से 12/60 ले लेते हैं, फिर 3 का 9 बचेगा, तो 6 निम 54 और 1 0 और इधर चिपका देंगे, तो 5400 रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत आसान लल्लू इस टाइप के सवाल है, समझ में आने चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया ना समझ में नहीं आया मैम, तो सच में बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, बहुत ज्यादा। और ये टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं वो नहीं पूछने हैं, वो पूछने हैं जो मैंने नहीं करा रखे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्लास पूरी नहीं देखोगे डाउट बनेंगे, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था। जयपुर से दिल्ली कितने बजे, 6 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंचता है, और क्या था, टाइम भूल गई मैं, 8 बजे निकलता है, 11:30 बजे पहुंचता है, शायद ऐसा कुछ था। तो ये क्वेश्चंस मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाली क्लास में करा रखा है। आपने क्लास पूरी देखनी है, क्लास पूरी देखते नहीं हो, क्वेश्चंस लेके आ जाते हो, फिर
मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो, समझ रहे हो ना। क्लास पूरी देखो, उसके बाद अगर डाउट क्रिएट हो रहे हैं फिर मेरे से पूछो। बिना क्लास देखे डाउट क्रिएट होंगे बेटा, अच्छे से देखनी है क्लास। 3 वर्ष के बाद 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज 630 रुपए है। मूलधन क्या था ये हमसे कहा जा रहा है। साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 630 रुपए है बेटा। 3 वर्ष के लिए 15% के दर से, तो साधारण ब्याज कितना हो गया बेटा, 15% इंटू 3, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि 45% बराबर मेरे को 630 दे रखा है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होगा अपने आप में 100% होगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। 5% बराबर बना लेती हूँ। 9 पंजे 45 और 9 7 63, ठीक है। ये इसका 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना करेंगे तो 1400। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1400 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, और पैसा पैसा हजम हजम। ये क्या था हमारा, ये था हमारा प्रिंसिपल बेटा, ठीक है। क्या था, ये प्रिंसिपल था, और ये क्या था हमारा साधारण ब्याज, मतलब कि ऐसा ही था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल इंटू का 15% इंटू का 3 बराबर 630, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम काट सकते हैं। 15 से काट देते हैं, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, फिर 3 से काट देते हैं, 3 एक 3, 3 चौक 12, 100 इधर जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 1400 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1400 रुपए हमने वहां से भी करा था, यहाँ से भी कर दिया। चलो, एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितने समय में धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि प्रिंसिपल अगर हमारा 5 होता है तो साधारण ब्याज 6 हमें मिलता है। इस बार साधारण ब्याज हमसे कहा जा रहा है, साधारण ब्याज कितने समय में धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब देखो बेटा, प्रिंसिपल अगर 5 होता है तो साधारण ब्याज मेरे को 6 मिलता है। मैंने कहा कि प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो साधारण ब्याज 120 मिलेगा, ठीक है। हमने इसका 20 गुना कर दिया, इधर इधर भी हमने इसका 20 गुना कर दिया, हमने 100 बना दिया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को जब हमने 100 बना दिया तो अब जो हमारा ब्याज मिला है हमको 120, ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू के टाइम के बराबर होगा। 120 जो हमको मिला है, समझ रहे ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% है, टाइम हमें चाहिए बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 से इसको काटोगे 6 बार जाएगा, तो 6 साल का टाइम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 6 साल, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल को हमने 100 बना दिया। आप इसे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, PRT बट्टे 100, ठीक है, ये होता है। तो मेरे को साधारण ब्याज 6 रुपए मिल रहा है, मैं 6 पे काम कर लेती हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 5 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और टाइम मेरे को चाहिए, और ब्याज कितना मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है, ठीक है, यही था। तो 20 5 100 से 100 कट जाएगा, और ये टाइम कितना आ जाएगा, 6 साल का। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ये 9/8 क्या है बेटा, ब्याज नहीं है, समझ रहे हो ना। हमसे कहा जा रहा है अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 8 होगा तो अमाउंट 9 है, समझ रहे हो। ये लौटा है, उसने वापस किया है। तो ब्याज कितना मिला इसको, 1 रुपया मिला। कितना मिला, 1 रुपया ब्याज इसको मिला है। ये जो आपका 8 है ये अपने आप में 100% बराबर होगा, समझ रहे हो। तो ये जो आपका 1 है ये किसके बराबर होगा, 100/8, मतलब कि 12.5% के बराबर होगा, समझ रहे हो। अगर ये 100% बराबर है तो 1 जो है वो 12.5% बराबर होगा ब्याज जो हमको मिला है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ब्याज आपका 5 वर्ष इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हो। तो 5 से यहां से इसे काटोगे तो 5 दूनी और 5 25, 2.5% आपका आर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2.5%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे PRT से भी कर सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया है साधारण ब्याज बराबर P, अरे भैया P बनाना है प्लीज, R मत बन जाए करो, PRT बट्टे 100, ठीक है, यही लिखवाया बेटा मैंने, ओके। तो ब्याज मेरे को 1 रुपया मिल रहा है 8 रुपए पर, तो 8 इंटू का 5 साल इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है हमको। तो ये देखो, काटो इसको, 5 से काटो इसको, 20 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा, 20/8 का मतलब क्या होगा, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, ये आपका 2.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। किसी धनराशि पर
12 सही 2/4% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर समझेंगे एक चीज कि जब भी हमको साधारण ब्याज मतलब कि एसआई बराबर प्रिंसिपल दिया हो, ठीक है, जब भी हमको एसआई बराबर प्रिंसिपल दिया हो, साधारण ब्याज जब भी प्रिंसिपल के बराबर होगा तो क्या होगा बेटा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम जो है उसका उल्टा हो जाएगा, अगर टाइम दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दे रखा है बेटा, इसकी वैल्यू 1/8 होती है, ये 12.5% है, 2 से काटेंगे 1/2 बनेगा। ठीक है, 1/8। तो मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है तो जो हमारा टाइम होगा वो 8/1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो टाइम कितना आ जाएगा, 8 साल का, और ये आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी साधारण ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होगा, जब भी साधारण ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होगा, तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बेटा, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमको दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 5 है, अमाउंट हमारा 8 है, तो ब्याज कितना मिलेगा बेटा, ब्याज 3 रुपए ब्याज हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 रुपए ब्याज मिलेगा हमको। अभी ये जो हमारा 5 है, यहां मैं लिख लेती हूँ प्रिंसिपल और साधारण ब्याज। ठीक है, ये जो हमारा 5 है और 3 हमें ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा बेटा, इसका कितना कर दिया 20 गुना, इसका 20 गुना करेंगे तो 60। 100 रुपए पे हमने इसको 100 बना लिया। ठीक है, तो हमें 60 ब्याज मिलेगा। अब 60 ब्याज जो मिल रहा है किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, तो टाइम इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए बेटा। बस इससे इसको काटेंगे, 12 बच जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8% के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, 12%। अभी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप यहां से भी कर सकते हो पीआरटी लगा करके कि 5 रुपए थे और 5 साल में और 8% की दर से कितना रुपए ब्याज मिल रही है, 3 रुपए। ठीक है, तो 5 25 चौका, और यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर बराबर 4 इधर जाएगा, 4 12%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजब। आप कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है। चलो, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है? कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 100 रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो वो 300 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ब्याज कितना मिला बेटा, 200 रुपए। कितना मिला, 200 रुपए। 100 रुपए पर 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, टाइम 40 साल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो, इसके बराबर होगा। 40 से इसको काटोगे 5 बार जाएगा, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। सही से लिख दो इसको थोड़ा सा। चलिए, ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये कितना आ जाएगा, 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? मतलब कि 100 रुपए अगर आप लगाते हैं तो 400 हो जाता है। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल, और ये क्या है बेटा आपका अमाउंट। ठीक है, तो ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 300 रुपए मिलेगा। 300 रुपए मिलेगा। अब देखो 100 रुपए पे 300 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो किसके बराबर होगा, ये 15% इंटू का टाइम, इसके बराबर होगा। 15 से इसे काटेंगे तो 15 दूनी 30, 20 साल। टी बराबर कितना आ जाएगा, 20। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर। सही से लिख जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, हाथ हमारे कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं। तो 20 साल ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। इसे पीआरटी से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पीआरटी से भी करा देते हैं आपको। हमने आपको लिखवाया था कि एसआई बराबर क्या होता है बेटा, पीआरटी बटे 100। तो यहाँ से हमारा एसआई कितना है, 300 रुपए है, और प्रिंसिपल हमने 100 रुपए माना है, तो 100 रुपए पर 15% की दर से, और टाइम हमसे पूछा है, 300 रुपए हमको ब्याज मिलता है। ठीक है, 100 से 100 जाएगा, और टी बराबर कितना आ जाएगा, 300 बट्टे 15, और ये आपका 15 दूनी 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 मतलब कि 20 साल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए, 5,000 रुपए एक साल में 5700 रुपए हो जाते हैं, तो 8,000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 5,000 रुपए, 0 0 रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, 0 0 काट देते हैं यहाँ से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 50 रुपए जो है वो एक साल में 57 हो जाते हैं। ठीक है, एक साल में 57 हो जाते हैं।
तो ब्याज इस पे 7 रुपए मिल रही है। मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि ब्याज 7 रुपए मिलती है एक साल में, ठीक है। एक साल में जो ब्याज मिलती है वो 7 रुपए मिलती है, ठीक है। एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, कितना बढ़ रहा है बेटा, 7। तो ब्याज कितना मिलेगा, 7 रुपए, ये कह सकती हूँ। तो मैंने कहा 50 रुपए पर एक साल में 7 रुपए ब्याज मिलती है, तो 100 रुपए पर एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी, एक साल में 7 दूनी 14। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है। 100 रुपए पे हमें 100 बना दे रहे इसको, तो वही 100 रुपए पे जितना ज्यादा कम ज्यादा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जब हम 100 पे कैलकुलेशन करते हैं तो 100 पर जितना भी होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा 8,000 रुपए पर 3 साल का पूछा है मेरे से, तो मैंने कहा 100 रुपए पर ये आपका 14% ब्याज जो है मिलता है। तो 8,000 रुपए पर 8,000 रुपए पर 100 रुपए पर एक 3 साल का निकाल लेती हूँ, ठीक है। 100 रुपए पर 3 साल में कितना मिलेगा, तो 14 का 14, 14 उठा 14 42% ब्याज जो है मिलेगा, ठीक है। इतना मिलेगा, 3 साल का कर दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू मुझे 8,000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका 80 गुना है, इसका 80 गुना करेंगे तो 0, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, 3360 रुपए ब्याज मिलेगी। 3360 रुपए ब्याज मिलेगी और अमाउंट मेरे से पूछा है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा, ब्याज इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11,360, ये आपका अमाउंट बन जाएगा। मुझे अमाउंट ही रहने देना चाहिए था, ब्याज नहीं करनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो 11,360 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमाउंट बराबर, ठीक है बेटा। मैं लिख देती हूँ सारी चीजें, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका साधारण ब्याज था। अभी समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। कोई राशि साधारण ब्याज पर, देखो मैं फॉर्मूले से बताती हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे तो फॉर्मूले से भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ लगाऊं मैं, अब इधर इधर इसको हटा देती हूँ और इसको इधर लिख देती हूँ, दोनों को ऐड करके, ठीक है। 11,360 रुपए, ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देती हूँ। हमने कहा कि अगर हम 5,000 रुपए लगाते हैं तो आपको 5700 हो जाते हैं एक साल में, ठीक है। हमने कहा कि 5,000 रुपए अगर हमने लगाए हैं तो वो 5700 रुपए बन जाते हैं एक साल में। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 700 रुपए, एक साल में 700 रुपए ब्याज मिलता है, एक साल में मिलता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए पर, अब जो करना पड़ेगा बेसिक से करोगे तो एक साल पे 8% की दर से ब्याज 700 रुपए मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे आप, 00 से 00 और 10 से ये वाला काटेंगे और इससे काटेंगे तो 14%। तो आर कितना आ गया बेटा आपका, आर आ गया आपका 14%, ठीक है, ये आ गया। अब 8,000 रुपए पर 8,000 रुपए पर 14% की दर से 14% की दर से 3 साल में ब्याज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 00 से 00 काटेंगे और 14 अट्ठे 112, 112 का मल्टीपल इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 0, ठीक है। ये ब्याज आ गया, आपको ब्याज आ गया तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मतलब कि 8,000 प्लस का ब्याज मतलब कि 3,360, तो ये कितना आ जाएगा, 11,360 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से भी करके बता दिया आपको, ये मैंने अपने तरीके से करके बता दिया। अगर आप ये समझ लेंगे तो ये आप फालतू के कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बस मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि इससे समझना है आपने, ठीक है। चलिए, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर, पहले वाली ही ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कि पहले वाली राशि 100 रुपए मान लेती हूँ, तो 100 रुपए दुगुनी हो जाती है मतलब कि 200 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। और कितना करना है मेरे को, 4 गुना मतलब कि 400 करना है मेरे को, ठीक है। तो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर मेरे को, 100 से 200 हो रही है तो 100 रुपए यहाँ पे ब्याज मिलेगा। अब 100 से 400 हो रही है तो 300 रुपए यहाँ पे ब्याज मिलेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर होने में कितना समय लग रहा है बेटा, 8 वर्ष में, ये 8 वर्ष में हो रही है। और 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी ये मेरे से पूछा है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल भी वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है तो जितना गुना मेरा ब्याज होगा उतना गुना ही टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि ब्याज क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो ब्याज कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है।
तो टाइम भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, 8 या 24 साल लगेंगे और ये आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे हो, 24 साल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही धनराशि है, वही राशि है और उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो ब्याज बराबर पहले 200 मिल रहा था, अभी 300 ब्याज मिल रहा है। अगर वही धनराशि है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो अगर मेरा ब्याज 3 गुना हो रहा है तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला ही है और प्रिंसिपल भी पहले वाला ही है। चलिए आगे बढ़े। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, वह कितने समय में स्वयं की 13 गुना हो जाएगी। मतलब कि 100 रुपए धनराशि थी, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, मतलब कि 500 हो जाती है। कितने समय में बेटा, 3 वर्ष में। ये कितना टाइम में हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है। वह कितने समय में स्वयं की 13 गुना हो जाएगी, स्वयं की 13 गुना हो जाएगी कितने समय में, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ ब्याज मिल रहा है 400 रुपए, यहाँ ब्याज मिल रहा है इसको 1200 रुपए, ठीक है, 400 रुपए 1200 रुपए ब्याज मिल रहा है ये, ठीक है। तो अगर वही धनराशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है तो ब्याज कितने गुना हो रहा है बेटा, 3 गुना हो रहा है। तो टाइम भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 त्रिका 9 वर्ष का समय यहाँ पे लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 720 और 4.5 वर्षों में 870 रुपए हो जाती है, राशि और ब्याज दर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है और 4.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ, चल मैं लिख ही लेती हूँ। 2 वर्षों में कितनी हो रही है बेटा, 720 हो रही है और 4.5 वर्षों में 4.5 वर्षों में कितनी हो रही है बेटा, 870 हो रही है। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 2.5 वर्षों में ये कितनी हुई होगी बेटा, 2.5 वर्षों में कितनी बढ़ी है ये, तो 80 और 70 150 रुपए, ठीक है। ये तो 2.5 वर्षों में अगर इतनी बढ़ती है तो 2 वर्षों में कितनी हुई होगी, 2 वर्षों में कितनी हुई होगी, 25 छिक्के 60 गुना, इसका 60 गुना करेंगे तो 120, ठीक है, 120 रुपए। 2 वर्षों में ये कितनी बढ़ती होगी, 120 रुपए ब्याज इस पे मिलता होगा। अगर 2 वर्षों में 120 रुपए ब्याज मिलता है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल 2 वर्षों में इतना हो रहा है तो 720 अमाउंट है ये, ठीक है, 720 अमाउंट है, इसमें से ब्याज माइनस कर देंगे 120, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 600 रुपए। 2 वर्षों में अगर ब्याज इतना मिल रहा है इसको, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 60 रुपए मिलेगा, ठीक है, 1 वर्ष में 60 रुपए ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल अगर इतना है तो 60 जो है 600 का कितना परसेंट है, 10%, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 10%, तो 600 और 10%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 रुपए हो जाती है, या ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है, तो यह कितनी राशि हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको ये बताया कि जो ब्याज आपको मिलती है, एसआई जो मिलती है, वो किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर, ठीक है, यही होती है। तो प्रिंसिपल मेरा यही है, ठीक है, और 3 साल का समय है और इसमें 920 रुपए हो जाता है। तो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा बेटा, 3 साल में 3% बढ़ेगी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ठीक है, 9%। तो मैंने कहा जो ब्याज होगा वो कितना बढ़ जाएगा बेटा, 3 साल में 3% से 9% टोटल बढ़ जाएगा, 9%, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 9% बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 9%, ठीक है, प्लस का 9% ऐसे कर देते, बढ़ रहा है ना, तो 9% बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 9% बढ़ जाएगा। 9% किसका, 800 का ब्याज निकाल देते हैं, तो 800 का 9% कितना आ जाएगा बेटा, 800 का 9% कितना आ जाएगा, 9 8 72, 72 रुपए प्लस हो जाएगा ब्याज। तो अब कितना हो जाएगा ये, 920 प्लस का 72 बराबर कितना आ जाएगा, 992, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना करने की जरूरत थी क्या हमको, नहीं थी, हमको पता है कि अगर ब्याज जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर होता ही है, तो यहाँ से 3 वर्ष में 3% बढ़ता है तो 9% बढ़ेगा, 9 8 72 निकाल के यहीं पे चुपका देते और ये आपका 992 हो जाता, बस बात खत्म, पैसा हजम। समझ रहे हो, अभी हटाएं इसको, इसको हटा देते हैं। ऐसा सवाल नहीं है, ये चुटकी भर के सवाल होते हैं 2-3 सेकंड में। हमको पता है कि ब्याज बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम होता है, तो 3 साल में 3% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल 9% की वृद्धि होगी। समझ रहे हो, 9% ब्याज तो प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, तो 9% इसका 9 8 72, यहाँ पे 72 लिखना था
और यहाँ 992 करके अपना आंसर चिपका के आगे भाग जाना था। चलो आगे बढ़ते हैं। 2100 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज दर में 1% की कमी की जाती है तो नया ब्याज क्या होगा? अभी ब्याज कितना है बेटा? 2100 से इतना हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है इसको? 252 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब देखो 2 वर्षों में 1% की कमी की गई है। कमी तो टोटल कमी कितनी की गई है? 2% की, ठीक है। इसका 2% की कमी, इसका 2% 42 रुपए, तो इसमें से 42 माइनस कर दो बस। कितना आ जाएगा? 0 1 210 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा 210। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। ऐसे सवाल होते हैं ये, ऐसे ऐसे करके भाग जाओ फटाफट से। भागना नहीं है, लेकिन आपको भी मैं समझा देती हूँ, समझा देती हूँ मैं, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो इसे हटा देते हैं। 1% की कमी हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा इधर समझा देते हैं। मैंने कहा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे को? 2100 रुपए दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है मेरे को? 2352 रुपए दे रखा है। तो ब्याज कितना मिल रहा होगा बेटा मेरे को? 252 रुपए मिल रहा होगा, ठीक है। 252 रुपए। अब 1% की कमी की गई है, 1% की कमी 2 वर्ष तक की जाएगी, ठीक है। तो टोटल कमी 2% की जाएगी, तो ब्याज भी 2% कम हो जाएगा। मतलब कि ऐसा ही जो है कितना कम हो जाएगा बेटा? 2100 का 2%। तो 2100 का 2% कितना आ जाएगा बेटा? 21 दूनी 42 रुपए कम हो जाएगा। कम हो रहा है, ठीक। तो इसमें से 42 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 210। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अभी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो, नम्रता ने 8000 रुपए जमा किए, जो 3 साल बाद साधारण ब्याज पर 9200 रुपए हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितना ब्याज मिलता? अब देखो, साधारण ब्याज पर कितना ब्याज नहीं मिलता, कितना मिलता? कितना अधिक, उसे कितना मिलता, मतलब कि कितना मिलता, अभी अमाउंट कितना हो जाता है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 3 साल तक 2% की वृद्धि होगी, तो टोटल 6% की वृद्धि हो जाएगी, 6% की, ठीक है। 6% किसका बेटा? 8000 रुपए का 6%। कितना आ जाएगा? 8 45 8 48 8 480 रुपए, 480 रुपए की वृद्धि होगी। इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 9680 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा 9680। 9680 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत आसान है एकदम, ललोएस्ट। चलो, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के बाद 1750 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता? अभी देखो इसमें नहीं बता सकते, समझ रहे ना, क्योंकि हमको ना तो हमको प्रिंसिपल दे रखा है, समझ रहे हो, और ना ही हमको पुराना वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। वैसे अगर परसेंटेज में पूछा होता केवल कि कितने % वृद्धि हो जाएगी, तो हम कह सकते थे कि 7 वर्षों में ब्याज इतना मिलता है और 2% अधिक होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाता है तो टोटल जो है 7 × 2% बराबर 7 दूनी 14% की वृद्धि टोटल हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से ये कह सकते थे कि 14% की वृद्धि हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर परसेंटेज में पूछा जाता तब इसका आंसर 14% होता, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछा है हमसे, रुपए में पूछा है, रुपए में। तो रुपए में हम नहीं बता सकते। रुपए में जब तक हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा होगा या पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होगा, ठीक है, कुछ एक चीज हमें देनी चाहिए थी इनको, लेकिन उन्होंने नहीं दी है, तो हम अभी रुपए में नहीं बता सकते हैं कि कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। हम सिर्फ परसेंटेज में बता सकते हैं कि 14% की वृद्धि होगी, और इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, तो कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक महान व्यक्ति है ए, महान नहीं कहेंगे, चालाक प्राणी कहेंगे, और एक बेचारे सीधे साधे व्यक्ति हैं बी, ठीक है। बी इनके पास आए कर्जा लेने के लिए। इन्होंने कहा कि भाई मुझे 100 रुपए उधार दे दो, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई मैं 100 रुपए तुमको उधार तो दे दूंगा, उस पर मैं ब्याज लूंगा आपसे 10%, ठीक है। उस पर ब्याज कितना लूंगा मैं? 10% प्रतिवर्ष ब्याज लूंगा, तुमको 100 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन मुझे ब्याज अभी चाहिए, ब्याज मुझे अभी के अभी चाहिए, और आप मेरे से 100 रुपए ले जाओ। इन्होंने कहा ठीक है भाई मैं दे देता हूं। तो इन्होंने इनको क्या करा? 10 रुपए दे दिए बेटा, ठीक है। इन्होंने इनको 10 रुपए दिए। इन्होंने अपनी जेब से 90 रुपए का नोट एक निकाला। एक नोट 90 रुपए का तो नहीं होता है, 90 रुपए निकाले और उसमें ये वाले 10 रुपए ऐड कर दिए
और 100 रुपए बना करके वापस इनको चुपका दिए। कहा कि ले जाओ भाई 100 रुपए। ये भाई साहब हंसी खुशी 100 रुपए लेके निकल लिए। इनके पास से गया कितना बेटा, ये वाला 90 रुपए। इन्होंने ब्याज कितना ले लिया बेटा, ये वाला 10 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 10 रुपए इन्होंने ब्याज ले लिया, 1 साल की ही बात है तो डायरेक्ट कर देते हैं 10/90। ठीक है, ये आ जाएगा। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने लिया है वास्तव में बी भाई साहब से, समझ रहे हो। ये ए जो है बहुत थोड़े से नहीं, बहुत चालाक प्राणी है ये। इन्होंने ये पैसे मांगने आए 100 रुपए, इन्होंने कहा भाई 100 रुपए तो देंगे हम, बट ब्याज हम अभी लेंगे आपसे। बेचारे जरूरतमंद इंसान थे तो उन्होंने कहा भाई ले लो, चलो ब्याज हमसे अभी बस 100 रुपए दे दो। इन्होंने 10 रुपए इनको दिए, इन्होंने अपनी जेब से 90 रुपए निकाले, 100 रुपए इसमें चुपका दिए और 10 रुपए चुपका दिए और 100 रुपए बना के इन्हें दे दिए। इनके जेब से वास्तव में कितना गया बेटा, 90 रुपए। 10 रुपए इनको मिला था, लेकिन ब्याज किसकी ले रही है, 100 रुपए पर ले रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये 10% ब्याज इन्होंने जो 100 रुपए ये मांगने आए थे उस पर ले लिया था, 10%। ठीक है, ये 100 रुपए की इनको जरूरत थी और 100 रुपए ये मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए थे ए से। ए ने कहा 10% ब्याज लेंगे, तो इन्होंने 10 रुपए इनको दे दिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ। इन्होंने 90 रुपए जेब से निकाल के 10 रुपए वाले ऐड करके 100 रुपए बना के इनको चुपका दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, मतलब कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मतलब कि मैं यहाँ से प्रिंसिपल और साधारण ब्याज लिखती हूँ तो वो कितना आ जाएगा, अगर मैं 4 रुपए लगाती हूँ तो 1 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं 100 रुपए लगाऊंगी तो कितना मिलेगा बेटा, 25 रुपए मिलेगा ब्याज। ठीक है, 25 रुपए मिलेगा। ये 25 रुपए क्या है बेटा, 5 × 5। तो अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा तब भी 5%, टाइम पूछा जाएगा तब भी 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो कोई भी पूछा जाएगा आप बता पाएंगे। इसे हटा देते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बना देते हैं। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर या दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आदि है, तो प्रति वर्ष दर क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, मतलब कि अगर मैं प्रिंसिपल और साधारण ब्याज लिखती हूँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर हम 25 रुपए लगाते हैं तो 8 रुपए हमको ब्याज मिलता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर हम 100 रुपए लगाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुना कराए तो 8 चौक 32 रुपए ब्याज मिलेगा हमको। ठीक है, अगर 25 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिलता है तो 100 रुपए पर 32 रुपए ब्याज मिलेगा। अब ये जो 32 रुपए हमें ब्याज मिला है ये किसके बराबर है बेटा, R × R/2। देखो हमसे कहा जा रहा है कि वर्षों की जो संख्या है वो जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसका आधा है, आधा। ठीक है, मतलब कि टाइम यहाँ लिख देती हूँ, टाइम बराबर कितना दे रखा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से R इंटू तो मैंने कर दिया है R/2, ये लिख सकती हूँ मैं। 2 इधर आएगा तो 64 बनेगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये 64 बराबर R²। तो केवल R बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 8 का स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है कि दर क्या है, तो दर कितनी आ जाएगी बेटा 8%। यहाँ से उल्टा उल्टा करके ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, R बराबर कितना आ जाएगा 8 और 8% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, 8%, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे टाइम पूछा जाता तो टाइम आपका 8 का आधा, मतलब कि 4 साल का आ जाता, लेकिन पूछा नहीं गया है। ये पूछा जाता तो देखो यहाँ से 8 चौक 32 और ये 32 बन रहा था हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रवि ने क्रय राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी, यदि ब्याज की दर 9% होती है तो 80 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, ब्याज एसआई की बात करें, एसआई जो है 5% था पहले, अगर इसे 9% कर दिया जाता है
तो 80 रुपए अधिक मिलता है। हमने कितना बढ़ाया है बेटा 4%, तो हम कह सकते हैं कि 4% बराबर 80 है। तो उधार दी गई राशि अपने आप में 100% होगी। 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2000 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका 20 गुना है, तो इधर भी कितना होगा बेटा 20 गुना। समझ गया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5% से 3.5% हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपए कम हो जाती है। बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। तो हम अगर ब्याज की बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो पहले 5% थी, उससे घटा करके हमने 3.5% कर दी है। कितना कम कर दिया है बेटा? तो 1.5% कम कर दिया है। ये 1.5% कम करने की वजह से ब्याज जो है वो एक व्यक्ति की आय जो है कितनी कम हो गई है 105 रुपए कम हो गई है। तो जो धनराशि जमा की गई होगी वो अपने आप में 100% होगी। तो अगर 1.5% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है बेटा 70 गुना है। तो 70 गुना का मतलब होगा 7000 रुपए। ठीक है, 7000 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। आसान है बहुत ज्यादा। अगर आपको ये चीज पता है ना जो मैं आपको समझाते हुए आ रही हूँ कि ब्याज जो है किसके बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के बराबर। अगर आपने ये चीज समझ ली है तो ये इजीली आप कर पाएंगे। 20,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए 10% और 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया है। कुल ब्याज कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 20,000 रुपए है और 40,000 रुपए है, और इस पे 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, और इस पर 3 वर्ष के लिए 15% की दर से। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा ब्याज, कितना आ जाएगा? यहाँ 30% मिलेगा तो 3 दूनी 6, 6,000 रुपए आ जाएगा। यहाँ पर 15 या 45% मिलेगा, 45 चौका कितना होता है 180, तो बाकी का 2 जीरो और बचेंगे, 18,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, साधारण ब्याज, ये आपका साधारण ब्याज ऐड करोगे तो 24,000 रुपए, 24,000 रुपए ब्याज जो है मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 24,000 ऑप्शन सी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो परसेंटेज में 100 नहीं लिखा, परसेंटेज के मतलब 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये परसेंटेज हटेगा, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, ये परसेंटेज हटेगा, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे। अब देखो ये कितना होगा 30। ठीक है, 30 दूनी 60 और 2 जीरो बचे तो 6,000 रुपए, ऐसे ये वाला। आगे बढ़े, चलो। 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों दिन शामिल हैं। 22 मई और 2 अगस्त वाला दोनों दिन को शामिल किया जाता है। तक 12,500 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमारे पास मई है, मई, और हमारे पास जून है, और हमारे पास जुलाई है, जुलाई, अरे जुलाई तो सही से लिख जाओ प्लीज, मेरे हाथ है ना एक बार में सही नहीं लिख सकते, और अगस्त, टाइम हमें सही से लिखना पड़ेगा। तो 22 मई और 2 अगस्त। ठीक है, 22 मई, मई कितने की होती है 31 की होती है, तो 22 मई है और 22 मई को भी ऐड करना है तो 10 दिन यहाँ पे बनेंगे। ये 30 का होता है महीना जून का, ये 31 का होता है, और इसमें सिर्फ 2 दिन जाना है हमको। सभी को ऐड करेंगे, दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? दोनों की संख्या 60, 70 और 73। ठीक है, 73 टोटल दिन कितने आ जाएंगे? 73 डेज आ जाएंगे। अब ब्याज हमें चाहिए, फॉर्मूले से कर देते हैं अपना। 12,000 रुपए पर 12% की दर से ब्याज चाहिए मुझे 73 डेज का। तो 73, अब देखो नॉर्मल ईयर है 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, एक साल में 365 दिन बराबर 7 पन्ना पैसे, 5 15, ये 5 बार कट जाएगा आपका। उसके बाद 00 से 00, उसके बाद इस 5 से 5 दूनी और 5 25, उसके बाद ये आपका 25 ढाई और 25 दूनी 50, 300 रुपए। ठीक है, ये आपका 300 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा 300 रुपए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 300 रुपए आपको ब्याज मिलेगी 73 डेज की। चलिए, 8,400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 रुपए हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, हमें क्या बोल दिया? समान ब्याज दर और समान अवधि, तो इसका कोई काम नहीं रहा। समान ब्याज दर और समान अवधि हो गई तो हम रेशियो से इसको कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर 8,400 रुपए की राशि मेरे से केवल ब्याज पूछा है तो मैं ब्याज निकाल लेती हूँ।
ये राशि कितनी हो जाती है बेटा? 11,046 रुपए हो जाती है, इतने परसेंट की दर से। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, इसकी जरूरत नहीं है हमको, केवल रेशियो लेंगे हम यहाँ से। तो मैंने कहा ब्याज कितना मिल रहा है इसको? ब्याज मिल रहा है इसको 2646। ठीक है, ये ब्याज मिल रहा है इसको, ब्याज मिल रहा है इसको 2,646 रुपए का। तो मैं अभी रेशियो लू यहां से, तो ये प्रिंसिपल और साधारण ब्याज। ठीक है, मैंने कहा प्रिंसिपल अगर 8400 होता है तो ब्याज जो है वो 2646 रुपए मिलती है, इतनी ब्याज मिलती है। तो प्रिंसिपल अगर हमारा कितना है बेटा? ये वाला है। ठीक है, इसको मैं और काट लेती हूँ, इससे काटू, 7 से काट लो, 7 से। 7 एक 7, 7 दूनी 14, मुझे 12 का मल्टीपल बना दिया मैंने, क्योंकि 12 में 108 होता है ये। 7 से काटा, 7 से काटो, 7 तिया 21, 5 बचेगा, 7 7 49 और 7 8 56। अब ये रेशियो ले लिया मैंने। अब मैं इसको लिखती हूँ कि अगर 1200 रुपए पर ब्याज जो है 378 मिलता है, तो 10,800 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा बेटा? ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 9 गुना है। ठीक है, 12 नंबर 108 होता है, 2 जीरो 2 जीरो इधर चुपके हुए हैं, इसका 9 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा बेटा? 9 गुना हो जाएगा। 9 8 72, 2 आएगा लास्ट में, इसका मतलब है कि ये आपका 3402 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 3402 मिलेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं थी इसमें, ना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत थी, ना हमें टाइम की जरूरत थी, हमने रेशियो से ही इसको सच को कर दिया। 3402 रुपए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने सिर्फ बेसिक बेसिक करा है। ठीक है, बेसिक बेसिक सिर्फ, कल थोड़ा सा लेवल उठाएंगे इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना। ठीक है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे जाएंगे और वहां पर पूछ लेंगे क्वेश्चन। क्लास पहले अच्छे से देखनी है, उसके बाद डाउट पूछना है। ऐसे नहीं है कि क्लास देखी ही नहीं है और डाउट पूछने लगे, गलत बात होती है, गलत बात नहीं करनी है। ठीक है, चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए बेटा।